कि इस चित्रकूट के पर्णकुटी में श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी कैसे शोभायमान हो रहे हैं, जैसे स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र अपनी धर्म पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ विराजते हैं। अब जरा दर्शन करिए, स्वर्ग की तुलना चित्रकूट में एक घास फूस की कुटिया बनी है उससे की जा रही। मैंने आपसे कल भी यही चर्चा की, आपका सुख और आपका दुख आपके भीतर के मनोभाव पर निर्भर करता है। राम जी घास फूस की कुटिया में भी इतने आनंदित हैं कि गोस्वामी जी स्वर्ग से तुलना कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, इस वक्त राम जी जंगल में हैं तो ये सुख की बात है कि दुख की बात है? कहिए, दुख की बात है ना। हमारी दृष्टि से, ये हमारी निगाह से दुख की बात है, पर जो उस जंगल में बैठा है, क्या उनके हिसाब से भी ये दुख की बात है? तो नहीं है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, वहां पर किसी के पेट का ऑपरेशन हो रहा हो, पेट फाड़ा जाएगा, चीरा जाएगा, कितनी कितनी चीजें होंगी। अगर आपको उसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर खड़ा कर दिया जाए, आपके सामने पेट फाड़ना शुरू किया जाए, अब आपकी क्या हालत होगी? आप तो डर के मारे बेहोश होके गिर पड़ेंगे। आपको कितना भय लगेगा, ओहो हो पेट काट दिया, अरे 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 कितना खून बह रहा है, लगेगा ना। अच्छा, जिसके शरीर पर वो हथियार चल रहे हैं उससे जरा पूछो, उसको कुछ महसूस हो रहा है क्या? अरे बोलिए, हो रहा है। वो तो ऐसे आराम से लेटा है जैसे कहाँ वो कौन से स्वर्ग में है। क्यों? डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया उसे जिसका नाम है एनेस्थीसिया, और वो ऐसा मदहोश करने वाला इंजेक्शन है। अब उसकी बॉडी अगर काट के अलग भी कर दी जाए तो उसको उस समय दर्द होने वाला नहीं है। समझिएगा, ये जो भक्त आपको मौज में आनंद में दिखाई देते हैं ना, इन सब ने भक्ति का वो अपने अंदर संचार कर रखा है। ये वो इंजेक्शन लगा रखा है कि कितने भी दुख आ जाएं, दुनिया कहती है मीरा माँ को कष्ट मिल रहा है, और मीरा माँ कहती है हमसे तो इतना बढ़िया आनंद है, मैं तो कहूंगी बजाकर ढोल की गिरधर मेरा है। वो तो आनंद है चकाचक। राघव जी नहीं मान रहे कि मैं दुख में हूं, वो आनंद में है। चित्रकूट में जब प्रभु विराजे तो ऋषि मुनि महात्मा सब मिलने आए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि यह सुधि कोल की रातन पाए, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। अब ये जो संवाद प्रारंभ हो रहा है ये बहुत आनंद से सुनने का विषय है। यहाँ दर्शन करिए, जो लोग कहते हैं भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, ये उन सबके प्रश्नों का हल दे जाएगा ये संवाद। जब प्रभु चित्रकूट में आए तो सारे ऋषि मुनि महात्मा प्रभु से मिलने के लिए पधारे। कोई मंत्रोच्चार कर रहा है, कोई वेदों की श्रुतियों का पाठ कर रहा है, स्तुतियां कर रहा है। जंगल में रहने वाले जो कोल किरात हैं, कोल किरात समझ रहे हैं, आदिवासियों का समूह कह लो, जो जंगल में अपना जीवन बिताते हैं। इन कोल किरातों ने देखा, अरे कोई बड़ी सुंदर सुंदर दो कुमार एक सुंदर देवी के साथ, मैया के साथ पधारे हुए हैं। इनको नहीं पता है कि ये भगवान है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, नहीं नहीं, बस राम जी इनको अच्छे लग रहे हैं। पर ऋषि मुनि खड़े हैं, ये भय के मारे आगे नहीं गए। कोई पेड़ की ओट से छुप के रघुनंदन को देख रहा है, कोई शिला की ओट से निहार रहा है, और मन में प्रसन्नता कैसी है, ऐसा लग रहा है मानो किसी को नई निधि प्राप्त हो गई हो। मन में इतना आनंद, और अभी कोई परिचय नहीं है। आप दर्शन करिए, हर्षे जनु नवनिधि घर आए, इनके मन में प्रसन्नता हुई। अब सोचा हम भी मिलने चले ना, पर कैसे जाएं? सुना है मेहमान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं।
क्या लेके जाएं, हम तो जंगल में रहने वाले हैं, हम क्या दे सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अरे कंदे मूले फले भरी भरी दोना, लगे रंग जनु लूटन सोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल इत्यादि सब भरा, डलियों में सजाया और कैसे दौड़ के जा रहे हैं, मानो कोई भिक्षुक हो जिसे पता चल जाए कि सोना लुटाया जा रहा है, वो कितनी तीव्रता से भागेगा। ये उसी तीव्रता से भागते हुए जा रहे हैं दर्शन के लिए। और गए, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बैठ गए रघुनंदन के आगे। ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस एक बात कहते हैं, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा, धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी, हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर्श भरी नयन तुम्हारा, दीख दर्श भरी नयन तुम्हारा। कोल की रात आए, कंद मूल फल भरी भरी दोना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भैया बड़े बड़े मेवा मिष्ठान से ही भगवान रीझे, ये जरूरी नहीं है। भगवान ने तो खुद ही दिखाया ना कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। निकाल दीजिए इस बात को दिमाग से कि मैं कैसे रिझाऊं, कैसे प्रसन्न करूं। नहीं, आप जैसे हो वैसे चले जाओ, बस भगवान रीझ जाएगा। जितने में है, अपना बनावट की जरूरत ना मिलावट की जरूरत। ओ भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से, हो भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। एक बार ब्रह्मा पग धोए जब वामन अवतार। एक बार ब्रह्मा जी ने पग धोया जब प्रभु ने वामन अवतार लिया। उसके बाद किसने धोया? दूजी बार सियाजू को दई के अरे लिहले जनक पखार। ब्रह्मा जी ने धोया, जनक जी ने धोया, तो जनक जी को धोने का सौभाग्य क्या मिला? केवल एक अंगूठा। और उसके बदले में सियाजू जैसी बेटी समर्पित करनी पड़ी तो एक अंगूठा धोने को पाया। पर